नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में देखा व सुना जा रहा है। एक सुप्रसिद्ध कथावाचक भगवती प्रसाद तिवारी, जो कि मध्य प्रदेश के जिला देवास के हैं, जो देवी भागवत की कथा करते थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन करके, ज्ञान समझ करके संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा क्यों ली, क्या कारण रहा कि देवी भागवत की कथा करना छोड़ दिया। हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग संपन्न हुआ और यहाँ पर मतलब एक सर आए हुए हैं जो मतलब उन्होंने 13 गुरु बदल चुके थे और ये संत रामपाल जी महाराज जी 14वें गुरु हैं और ये मतलब खुद ही एक वो थे गुरु जो मतलब दूसरों को कथावाचक थे, जो मतलब दूसरों को कथाएं सुनाते थे। आइए जाने इन्होंने जुड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से अपने जीवन में क्या बदलाव किया। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? दास पंडित भगवती प्रसाद तिवारी है, ये जिला देवास खातेगांव तहसील से है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या देखा जो आप उनसे जुड़े? भाई, मेरी शुरू से चाह थी परमात्मा को पाने की, और जितने भी संतों को सुना सबने अच्छी बातें बताई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की विशेषता ये सबसे अच्छी लगी कि वो सारे ग्रंथों के आधार पे परमात्मा की भक्ति बताते हैं। और जो आपके मतलब 13 अन्य गुरु थे, उन्होंने कैसी भक्ति साधना बताई? उन्होंने जो भक्ति बताई वो भक्ति भी गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। जब वेद शास्त्रों से मिलान किया, वही पूर्ण परमात्मा एक ही होता है, और अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा जिन गुरुओं ने बताई वो गलत नहीं है, लेकिन उसके आगे का जो ज्ञान जिसकी मुझे तलाश थी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और उनके प्रवचनों को सुनकर जब मैंने शास्त्रों का मिलान किया, तब मेरी अंतरात्मा में ये संतुष्टि हुई कि ये सच्चे गुरु हैं और इस विधि के अनुसार भक्ति करेंगे तो ही हमारा मानव जीवन सफल होगा। हाँ, तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी उनकी भक्ति के अनुसार मानव जीवन सफल बताते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। जो मनमाना आचरण इस संसार में चल रहा है, वही अनेक गुरु हो गए, अनेक धर्म हो गए, अनेक पंथ हो गए, अनेक संप्रदाय हैं, और भगवान एक ही है, लेकिन उसके विधि अलग अलग तरीके से बताते हैं। जबकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है, और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी इन्हीं के आधार पर सतभक्ति बताते हैं। तो आप मतलब एक कथावाचक थे, तो आपने आपकी कथाओं में क्या क्या बताया और क्या क्या पढ़ा? भाई, मैं श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन करता था और अभी तक लगभग 500 भागवत कथा मेरी हो चुकी, और 500 भागवत कथा में जो मैंने गुरुओं से सुना, संतों से सुना, वो बातें मैं सुनाई सुनाता था। भाई, शास्त्र तो मैंने पढ़े नहीं। अब रामपाल जी महाराज जी से जब मैं जुड़ा, तब मेरे को शास्त्र खोल करके और वेद, गीता, रामायण और पुराण, इन सबको खोल के जब मिलान किया, तब आत्मा में संतुष्टि हुई कि सच्चा ज्ञान तो ये है। मैं लोगों को जो ज्ञान बता रहा हूँ वो अधूरा है, इससे इनका भी मोक्ष नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। तो आपके कुछ भगत भी थे? हाँ भाई, श्रद्धालु प्रेमी भाई लोग जुड़े हुए हैं। मैं अभी तक गुरु तो नहीं बना, ना मैंने किसी को शिष्य बनाया, क्योंकि मैं संत भक्त बनकर ही रहा अभी तक। तो जितने भी भाई लोगों को मैंने इस कथा के माध्यम से बात बताई, आत्मा और परमात्मा के लिए ही मैं प्रवचन देता था कि मनुष्य जीवन मिला है, जो रामायण में श्री रामचंद्र जी बताते हैं उत्तरकांड में 42 नंबर दोहे के बाद के चौपाई में, कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जई परलोक संवारा। मनुष्य शरीर पाकर जो मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करता है और अब परलोक की तैयारी नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। वो बाद में बहुत पछताता है, 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। तो दास वही भक्ति की तलाश में था जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से और उनके द्वारा जो नाम दीक्षा लेने के बाद परिवर्तन आया है कि सच्ची भक्ति यह है, इससे मुझे पूर्ण संतुष्टि है। तो आपने क्या क्या बदलाव देखा आपके जीवन में? जीवन में एक तो जो मान बढ़ाई की चाह थी वो खत्म हो गई, धन संपदा वैभव की इच्छाएं खत्म हो गई। अब इस संसार में तो जब तक का प्रारब्ध रहना ही है, लेकिन परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का आनंद अब आने लगा है। इसके पहले जो करते थे भक्ति, उसमें आत्मसंतुष्टि नहीं थी,
लेकिन अब ये भक्ति विधि के द्वारा सच्ची भक्ति शास्त्र विधि के अनुसार करने से मन प्रसन्न रहता है, संसार की चाह खत्म हो गई, कोई किसी के प्रति कोई आस्था नहीं रही कि भाई ये मिल जावे, मान बढ़ाई की इच्छा नहीं रही। अब संसार के अंदर रहते हुए सद्भक्ति के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सतलोक की, कि वो तैयारी अब करना है। तो सतलोक जाने की तैयारी कैसे करना है? अब उसमें गुरुजी जो नाम भक्ति उपदेश देते हैं, एक तो मर्यादा का पालन करना और 3 समय की भक्ति विधि बताते हैं। वो जो हमारे देवी देवताओं की पूजा हम बाहर मंदिरों में करते हैं, उन्होंने अपने शरीर के अंदर ही देवी देवता का स्थान बताया है, वो भक्ति हम करते हैं, जिसमें श्री गणेश जी, श्री दुर्गा जी, श्री शिव पार्वती जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, गुरु जी, इनके मंत्र प्रदान करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कमलों में विराजमान है। अभी तक हम मंदिरों में बाहर फोटोओं में भगवान को मानते थे, लेकिन गुरु जी की दया से वो मंत्र हमारे द्वारा जब जपा जाता है, वो भक्ति साधना से सद्भक्ति के द्वारा हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हाँ, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो वेद पुराण ये शास्त्र हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सबको आपने मिला लिया? हाँ, गुरु जी की दया से मैंने सब मिलान किया है। जैसे गीता जी में उन्होंने गुरुजी ने बताया 16वें अध्याय का 23 नंबर का श्लोक, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनुष्य अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना उसको सिद्धि मिलती है, ना गति होती, ना उसको कोई सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनमाना आचरण अभी तक कर रहा था, लेकिन अब शास्त्र विधि के अनुसार आचरण करने की गुरु जी ने जो विधि बताई है, मर्यादा में रह कर के और अपने आत्म कल्याण के लिए सद्भक्ति करना है। तो मतलब फिर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपकी तरह मतलब अभी भी कथावाचक हैं और मतलब जो अन्य खुद भी स्वयं ही गुरु हैं? मैं दास तो यही प्रार्थना करेगा कि सभी का मानव जीवन बहुत अनमोल है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, पंडित हो, गुरु हो या किसी भी समाज का हो, सबको अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। ये अनमोल जीवन मिला हुआ है और उसमें अभी तक जो भी हम भक्ति साधना कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सही नहीं है। ये पूर्ण संत के सत्संग सुनने से पता चलता है। जितने भी कथावाचक हैं, संत हैं, गुरु हैं, सब अच्छे हैं, किसी का कोई अनादर नहीं है, लेकिन कंप्लीट ज्ञान उनका नहीं है। तो दास तो ये प्रार्थना करेगा कि सभी को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना चाहिए और उनकी जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, गीता तेरा, ज्ञान अमृत, गरिमा गीता की, ऐसे उनके अनमोल पुस्तकों का ज़रूर पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और टीवी पे लगातार सत्संग उनके आते हैं। प्रातःकाल सुबह 6 बजे ईश्वर टीवी पर सत्संग आता है, दोपहर 2 बजे श्रद्धा चैनल पर आता है और सायंकाल शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर उनके सत्संग आते हैं। तो जिनको भी अपना जीवन सफल बनाना हो, निष्पक्ष भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग टीवी पर भी सुने और मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर अनेक प्रकार के उनके प्रवचनों की क्लिप डली हुई है, उनको श्रद्धा से सुने और पुस्तकों को पढ़े तो निश्चय रूप से सबका जीवन सफल होगा। धन्यवाद सर। सत साहिब।